जागते रहो। तुमने आज तक सुखी होने के उपाय क्यों किए? मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, मंत्र जपेंगे, हवन यजन करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, यानी तुम सुखी नहीं हुए। सुखी होने के उपाय कर रहे हो, इसका तात्पर्य ही ये है कि तुम दुखी हो। और कब सुखी होगे? हजारों वर्षों से उपाय चले जा रहे हैं, लेकिन सुखी तो नहीं हुए। कभी सोचा नहीं दो क्षण बैठकर कि आखिर हम गलती क्या कर रहे हैं? हमारे दादा परदादा सभी सुखी होने के उपाय कर रहे थे, सभी मर गए, लेकिन सुखी तो कोई नहीं हो पाया। गलती केवल इतनी है कि तुम जिन लोगों से सुखी होने के उपाय पूछ रहे हो, वो सभी जीवन विरोधी हैं। वो सभी स्वयं ही तो दुखी हैं। उनको स्वयं नहीं पता कि सुखी कैसे हुआ जा सकता है। वो स्वयं सुख को, स्वर्ग को, वैकुंठ को, परमात्मा को दूर किसी दूसरे ग्रह पर, किसी दूसरी धरा पर माने बैठे हैं। यही कारण है कि वो भी कभी सुखी नहीं हो पाए। केवल चोला ओढ़ लिया धर्म का, किसी ने ब्राह्मण का, किसी ने मौलवी का, किसी ने ग्रंथी का, किसी ने फादर का, बन बैठे धर्म गुरु, लेकिन ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। दान के लिए आराम से बैठ के खाना पीना मिल जाता है, भेड़ें मिल जाती हैं हाँकने के लिए। भेड़ से ज्यादा नहीं हो तुम लोग। जो जैसा पढ़ा देता है तुम पढ़ने को तैयार हो। तुम देखते हो पढ़ाने वाला धार्मिक दिखता है, पंडित दिखता है, पुरोहित दिखता है, धर्म गुरु दिखता है। तुम्हारा बोध कहां जाता है? क्या केवल धार्मिक दिखने से ही व्यक्ति धार्मिक हो जाता है? कल तुम भी नए कपड़े खरीद लाओ, तुम भी धार्मिक दिखने लगोगे। पंडित का चोला ओढ़ लेना, मौलवी का ओढ़ लेना, ग्रंथी का, फादर का, किसी का भी ओढ़ लेना, तो क्या तुम धार्मिक हो जाते हो? नहीं। हिंदू धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं, सभी एक ही बात को मानते हैं कि संसार असत्य है, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर तो है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। तुम एक घास का तिनका तोड़ के लाओ, जो तिनका तुमने तोड़ा था अब वो नहीं है। अगले ही क्षण जो तुम्हारे हाथ में था वो भी नहीं है। जब वो तिनका लगा था, जब तुम तोड़ नहीं पाए थे, तब भी वो नहीं था। लगे लगाए ही एक क्षण बाद वो बदल रहा था। बार बार शाश्वत बदलता रहता है, ये बात सत्य है। लेकिन क्या तिनका असत्य है? क्या संसार असत्य है? ये पेड़ पौधे वृक्ष, तुम 84 जो दिख रहे हैं, क्या ये असत्य है? नहीं। लेकिन मूढ़ों की बात मानोगे तो वो असत्य ही कहेंगे। और जो असत्य कह रहा है उसके पास तुम जीवन की समस्याओं का हल खोजने जा रहे हो। वो तो एक ही बात को कहेगा कि जब संसार असत्य है तो दुख कैसे सत्य हो सकता है? तुम्हारी जो अड़चने हैं वो कैसे सत्य हो सकती है?
उसको कुछ समझ नहीं है। उसने केवल तोते की तरह किताबें रटी हुई हैं। स्वयं का बोध उसमें नाम मात्र का भी नहीं है। नाम मात्र का भी बोध होता, जरा सी भी चेतना होती, तो ये भाषा ही बदल गई होती। ये हरकतें ही वो नहीं करता। जीवन का दुख, जीवन में यहीं तुम दुख को दूर कर सकते हो, लेकिन जीवन को देखकर कि जीवन क्या है। मंत्र जप कर नहीं, नमाजें पढ़कर नहीं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर कर नहीं। इसी पृथ्वी पर जिसमें तुम रहते हो, इसी को स्वर्ग बना सकते हो, लेकिन पहले दूसरे स्वर्ग का जो तुमने स्वप्न देख रखे हैं उसे छोड़ना होगा, उसको ठुकराना होगा, उसको लात मारनी होगी। यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग बनाया जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है कृष्ण जब तक रहे वो नरक में रहे? उन्होंने अपने लिए इसी धरा को स्वर्ग बना लिया। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, नानक, कबीर, तुम क्या मानते हो वो जब धरा पर रहे तो नरक में थे? नहीं, उन्होंने इसी अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया। तुम नहीं बना पा रहे, तुम्हारा दोष, या जिन मूड़ों के पीछे तुम चल रहे हो उनका दोष। अभी भी समय है, तुम्हारे पास 10-20 वर्ष कुछ तो बचे होंगे। आंख खोलो, जागो और जीवन को पहचानो, और जीवन में आनंद को पहचानो, उत्सव को पहचानो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।